ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय शिव शंभू। आप सभी जानते हैं कि सोमवार का दिन महादेव को समर्पित होता है और इस बार पड़ने वाला सोमवार हमारे लिए बहुत खास है क्योंकि ये साल का आखिरी सोमवार है। पूज्य गुरु जी ने कहा कि इस सोमवार के दिन आपको सिर्फ एक सफेद फूल और एक चावल का दाना शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। और अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई मनोकामना अधूरी रह गई है, कोई ऐसी विश है आपकी जो अभी तक पूरी नहीं हो है, आप नौकरी प्राप्त नहीं कर पाए हैं, व्यापार को अच्छे से नहीं चला पा रहे हैं, आपके जीवन में धन धान्य की कमी है, आर्थिक समस्याओं ने घेर रखा है, विवाह समय से हो नहीं पा रहा है, मकान जमीन जायदाद का कोई ना कोई विवाद बना रहता है, तो गुरुजी ने कहा कि आपके सारे कार्य सिर्फ इस एक उपाय से सफल होना प्रारंभ हो जाएंगे। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में, लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य लें। ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि ये उपाय हम लोग साल के आखिरी सोमवार के दिन करेंगे। सोमवार का दिन महादेव को समर्पित होता है और पूज्य गुरु जी ने कहा कि इस दिन किया जाने वाला उपाय आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना को बहुत ही जल्द परिपूर्ण कर देगा। आप जो भी मनोकामना अपने मन में सोचकर सिर्फ ये एक सफेद फूल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देते हैं, तो महादेव आपकी प्रार्थना को बहुत ही जल्द परिपूर्ण कर देते हैं। तो जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको एक लोटा जल ले लेना है। तांबे के पात्र में आप अपने घर से एक लोटा जल ले लीजिए। फिर इसी के साथ आपको लेना है एक सफेद फूल। अगर आपके पास सफेद फूल है तो आप उसका इस्तेमाल कर लीजिए, और अगर नहीं है तो फिर शिवलिंग के ऊपर चढ़े हुए सफेद फूल को उठाकर जल से शुद्ध करके फिर आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर इसी के बाद आपको ले लेना है एक चावल का दाना। का दिन हो और चावल का दाना अगर हम लोग शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दें तो इससे हमारे जीवन में जो आर्थिक समस्याएं चल रही हैं, जो धन धान्य से संबंधित समस्याएं चल रही हैं, वो बहुत ही जल्द समाप्त हो जाती हैं। इसलिए आपको एक चावल का दाना ले लेना है। चावल का दाना टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। फिर सबसे आखिर में आपको एक बेलपत्र ले लेनी है। ये बेलपत्र ही आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना को परिपूर्ण करेगी। अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो शिवलिंग के चढ़ी हुई बेलपत्र को उठाकर जल से शुद्ध करके फिर आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि ये बेलपत्र कहीं से भी कटीफटी नहीं होनी चाहिए, और बेलपत्र की डंडी के आखिर में जो होती है यानी जो डंठल होता है वो भी नहीं होना चाहिए। अब ये सारी सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। इस उपाय को आप पूरे दिन में किसी भी समय कर सकते हैं। सुबह करना चाहे तो सुबह कर लें और शाम को करना चाहें तो शाम को कर लें। शिवालय पहुंचने के बाद सबसे पहले जो एक चावल का दाना लेकर आए हैं उसको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए और ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण कर लीजिए। फिर इसके बाद आप जो एक सफेद फूल लेकर आए हैं उसको भी शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए और ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण कर लीजिए। फिर आप जो एक बेलपत्र लेकर आए हैं उसको अपनी हथेली में रखिए। महादेव से प्रार्थना करिए कि मेरे जीवन में आर्थिक समस्याएं बहुत ज्यादा चल रही हैं, धन की दिक्कतें बहुत ज्यादा चल रही हैं, धन प्राप्त हो ही नहीं पा रहा है, दुर्भाग्य लगातार बना हुआ है, नौकरी में कोई ना कोई समस्या आ जाती है या फिर नौकरी प्राप्त ही नहीं हो पा रही है, व्यापार अच्छे से नहीं चल रहा है, व्यापार में लगातार घाटा हो रहा है, विवाह में विलंब हो रहा है, विवाह समय से नहीं हो पा रहा है। किसी भी प्रकार की आपकी मनोकामना है तो उस मनोकामना को परिपूर्ण करने के लिए महादेव से प्रार्थना करिए और फिर ये एक बेलपत्र आप शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए। बेलपत्र चिकनी साइड का हिस्सा शिवलिंग में टच करेगा और बेलपत्र की डंडी जलाधारी की तरफ रहेगी। सामने आपको जैसे दिखाया जा रहा है ठीक ऐसे ही बेलपत्र आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देनी है। फिर सबसे आखिर में आप जो एक लोटा जल लेकर गए हैं उसको धीरे धीरे शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाइए और लगातार ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते जाइए। पूज्य गुरुजी कहते हैं कि जल आपको इतने धीरे समर्पित करना है कि जल समर्पित करते करते आप कम से कम 11 बार शिवाय मंत्र का स्मरण जरूर कर लें।
फिर इसके बाद वहीं शिवलिंग के सामने बैठकर थोड़ी देर मंत्र का स्मरण करिए, श्री शिवाय मंत्र का स्मरण करिए। फिर उसके बाद वापस अपने घर आ जाइए। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति सोमवार के दिन या फिर प्रदोष के दिन या फिर मासिक शिवरात्रि के दिन इस विशेष उपाय को कर लेता है तो उसकी बड़ी से बड़ी मनोकामना महादेव की कृपा से बहुत जल्द परिपूर्ण हो जाती है। अब इसके बाद जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए खास उपाय के बारे में, जो आपके व्यापार को बढ़ाने के लिए है, नौकरी को प्राप्त कराने के लिए है, धन धान्य को बढ़ाने के लिए है। अगर आप अपने जीवन में रुपए पैसों को प्राप्त कर ही नहीं पा रहे हैं, बहुत प्रयास करते हैं, बहुत मेहनत भी करते हैं, लेकिन फिर भी आप नौकरी प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, आपके जीवन में धन वृद्धि हो ही नहीं रही है, तो पूज्य गुरु जी ने कहा कि आपको ये शिव और शक्ति के मिलन वाला उपाय जरूर करना चाहिए। इस उपाय के लिए आपको 2 सामग्री लेनी है। पहली तो आपको 1 लोटा जल ले लेना है। तांबे के पात्र में आपको अपने घर से 1 लोटा जल ले लेना है। और फिर दूसरी सामग्री आपको लेनी है सिर्फ 1 बेलपत्र। बेलपत्र कहीं से भी कटिफ्टी नहीं होनी चाहिए। अब सिर्फ ये 2 सामग्री लेकर आपको सबसे पहले पहुंच जाना है बेलपत्र के वृक्ष के नीचे। बेलपत्र के वृक्ष का कोई भी उपाय बताया जाए तो आप पूरी श्रद्धा से, पूरी भाव से जरूर किया करिए, क्योंकि बेलपत्र का जो वृक्ष है माता पार्वती के आंसुओं से उत्पन्न हुआ है। इसलिए बेलपत्र के वृक्ष के सन्मुख हम लोग जो भी उपाय करते हैं उससे महादेव बहुत ही शीघ्रता से हमसे प्रसन्न हो जाते हैं और हमारी सारी मनोकामनाएं परिपूर्ण कर देते हैं। बेलपत्र के वृक्ष के नीचे पहुंचकर सबसे पहले आपको एक काम करना है। आप जो 1 बेलपत्र लेकर आए हैं उस बेलपत्र को अपनी हथेली में रखिए। हथेली में रखे आपको वहीं पर बैठकर बेलपत्र के पेड़ के नीचे बैठ जाइए और आपको मुख उत्तर दिशा की तरफ कर लेनी है और आपको ये 1 बेलपत्र अपनी हथेली में रख लेनी है तथा 1 लोटा जल अपने बगल में रख लेना है। बेलपत्र के पेड़ की तरफ अपना मुख करते हुए आपको ये बेलपत्र अपनी हथेली में रखे कम से कम 108 बार ओम नमः शिवाय या फिर इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र का जाप कर लेना है। वहीं पेड़ के नीचे बैठे बैठे 108 बार इन दोनों में से किसी एक मंत्र का जाप कर लीजिए और अपनी मनोकामना माता से बोल दीजिए। फिर ये 1 बेलपत्र और 1 लोटा जल लेकर आप पहुंच जाइए शिवालय। शिव और शक्ति को प्रसन्न करने के लिए सोमवार के दिन किए जाने वाला ये सर्वोत्तम उपाय है, इसलिए आप इस उपाय को जरूर करिएगा। अब शिवालय पहुंचने के बाद आप जो 1 बेलपत्र लेकर आए हैं उसको अपनी हथेली में फिर से रखिए और वही प्रार्थना फिर से दोहरा दीजिए जो अभी आपने बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बोली है। वही प्रार्थना आपको महादेव से बोल देनी है और 11 बार, 21 बार या 51 बार या 108 बार ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्ते इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र का जाप करिए और फिर ये बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए। बेलपत्र की चिकनी साइड का हिस्सा शिवलिंग में टच करेगा और बेलपत्र की डंडी जलाधारी की तरफ रहेगी। इसके बाद आप जो 1 लोटा जल लेकर आए हैं उसको धीरे धीरे शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाइए और लगातार ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तु ब्रह्मा मंत्र का स्मरण करते जाइए। फिर थोड़ी देर शिवलिंग के सामने बैठकर वापस अपने घर आ जाइए। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि जो भी व्यक्ति सोमवार के दिन इस विशेष उपाय को पूरे दिन में किसी भी समय कर लेता है, इस उपाय को आप सुबह करना चाहे तो सुबह कर लें और शाम को करना चाहें तो शाम को कर लें। इस उपाय को आप पूरे दिन में किसी भी समय कर लीजिए। करने के बाद अपनी मनोकामना बोल दीजिए तो गुरुजी कहते हैं कि उसकी मनोकामना शिव और शक्ति की कृपा से बहुत ही जल्द परिपूर्ण हो जाएगी। तो दोस्तों इस विशेष जरूर करिएगा। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे आखिरी उपाय के बारे में। सोमवार के दिन माता पार्वती को प्रसन्न करने के लिए, अपने जीवन में धन धान्य को बढ़ाने के लिए ये उपाय सर्वश्रेष्ठ है। इस उपाय के लिए आपको सिर्फ 1 दीपक ले लेना है। दीपक आप चाहें तो मिट्टी का ले लें या फिर आप अपने घर पर शुद्ध आटा मोड़कर उसका भी दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। इस दीपक में आपको गोल रुई की बत्ती का प्रयोग करना है और साथ ही साथ शुद्ध देसी घी प्रयोग करना है। फिर इसी के साथ आपको 11 या फिर 21 या फिर 1 चुटकी काले तिल ले लेने हैं।
अगर 11 गिनकर ले सकते हैं तो 11 ले लीजिए या फिर 21 ले लीजिए और या फिर एक चुटकी में जितने भी आ जाएं उतने काले तिल ले लीजिए। अब ये सारी सामग्री लेकर आपको शिवालय पहुंच जाना है। ये उपाय आपको सूर्यास्त के बाद ही करना है। सूर्यास्त के बाद शिवालय पहुंचकर किसी भी समय आप इस उपाय को कर सकते हैं। अब शिवलिंग के सामने पहुंचकर सबसे पहले आप ये दीपक वहीं शिवलिंग के आसपास कहीं पर कर दीजिए और ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते हुए आपके जीवन में कैसी भी समस्या चल रही हो, कैसे भी संकट चल रहे हो, जो भी दुर्भाग्य चल रहा हो, चाहे धन प्राप्त नहीं हो पा रहा हो या फिर कोई भी संकट चल रहा हो, तो उस संकट को दूर करने की महादेव से प्रार्थना करिए और इस प्रज्वलित किए हुए दीपक में आपको ये 11 या फिर 21 या फिर जितने भी आप काले तिल के दाने लेकर आए हैं, इनको इसी प्रज्वलित किए हुए दीपक में आपको डाल देना है। पूज्य गुरु कहते हैं कि ये काले तिल के दाने भगवान विष्णु के पसीने से उत्पन्न हुए हैं और इसके द्वारा कोई भी उपाय अगर हम लोग सोमवार के दिन करते हैं तो इससे महादेव तो हमसे प्रसन्न होते ही हैं और साथ ही साथ भगवान नारायण की भी कृपा हमें प्राप्त होती है। तो दोस्तों, ये थे पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय शिव शंभू।